जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार आप सभी का एग्री न्यूज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? जबरदस्त जिंदाबाद है। तो आज हम लोग करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट, जिसमें कि हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं। और आज का जो टॉपिक होने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल के ऊपर होने वाला, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसके ऊपर होने वाला है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें निर्देशांक ज्यामिति में। उसको हम देखेंगे कैसे इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ऑडियो वीडियो क्लियर है? बताओ जल्दी से। प्रवीण प्रताप सिंह, गुलशन कुमार, जल्दी से बताओ वीडियो ऑडियो क्लियर है आपके? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है आपको? जल्दी से बताओ ऑडियो वीडियो सब ओके है तो वीडियो को शुरू किया जाए। कल मैंने आपको बताया था त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको कुछ सूत्र वगैरह मैंने बताए थे। ठीक है, और इसमें मैं ये भी बताया था कि जब बिंदु समरेख होगा, ऐसा बोले इस प्रश्न में कि बिंदु समरेख है, तब जाके आप क्या करोगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा शून्य कर दोगे। ये भी मैंने आपको बताया था, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इसकी जो पीडीएफ है, इसकी पीडीएफ आपके बैच में टीचमेंट पर ऐड कर दिए मैंने। पूरी पीडीएफ एक साथ ऐड की है, क्योंकि इसमें मैथ में समस्या होती है अलग अलग लेक्चर को अपलोड करने में। ठीक है, इसलिए मैंने पूरी एक साथ आपको दे दी है। उसको आपको पीडीएफ को नोट डाउन कर लेना है। क्यों करना है, इसके पीछे का रीजन ये है कि उसमें हर एक प्रश्न इस हिसाब से है, हर एक टॉपिक वाइज हर एक प्रश्न है, ताकि आपका कम समय में रिवीजन करना चाहोगे तो एक साथ पूरी पीडीएफ कंप्लीट कर लो। हर टाइप के क्वेश्चन आपका रिवीजन हो जाएगा। तो ये इसलिए आप उसकी पीडीएफ बनाना चाहो तो बना सकते हो नोट्स बेहतर तरीके से। ठीक है, तो अब हम लोग ये फार्मूला आपका था जो 1/2 12 23 31 फिर -12 23 31, यहाँ पर x यहाँ पर y, ये फार्मूला आपको याद ही होगा। अब चलते हैं आगे का जो हमारा प्रश्न है, उस प्रश्न को हम कंप्लीट करना स्टार्ट करेंगे। अब हम अपने प्रश्न को करना स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से। जल्दी से आप लोग देखिएगा। चलो ठीक है, अब देखते हैं हम लोग। देखो प्रश्न आपसे कैसे आएगा, बताएगा भैया, प्रश्न पूछेगा आपसे ऐसे कुछ प्रश्न कुछ आएगा कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या आएगा? ज्ञात करो। यार इस समय रखने की समस्या यह है कि अभी 9 बजे आपकी एक क्लास और होती है, तो फोन की समस्या हो जाती है ना। फोन फिर तुम लोगों की क्लास, उसके बाद तुरंत दूसरी क्लास, तो फोन में दिक्कत हो जाएगी ना। इसलिए लगातार 2 क्लासेस कंटिन्यू नहीं ले सकते हम। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके बिंदु क्रम ये है, क्या है, जिसके बिंदु क्या है आपके, या फिर निर्देशांक देख लो 1,3 है, और है 2,4 है, और एक है 5,6। ठीक है, तो हमें ये निर्देशांक दिए गए हैं, ये हमें निर्देशांक दिए गए होंगे। अब इनसे हम क्या बनाएंगे, एक बनाएंगे त्रिभुज, एक त्रिभुज बनाएंगे। ऐसे बनेगा कोई त्रिभुज, ये एक त्रिभुज बन रहा होगा कोई। ठीक है, ऐसे कोई एक त्रिभुज बन रहा होगा। अब यहां पर देखो एक बिंदु क्या होगा, ए है, एक बी है और एक सी है। ठीक है, ए के बिंदु हम मान लेते हैं क्या है, 1,3 है। ठीक है, और ये सी क्या है, 5,6 है। ठीक, और यहाँ पर बी की अगर बात करें तो बी के हमारे क्या है, 2,4 है। ये हमारे क्या है, ये हमारे बिंदु हो गए। ठीक है, अब इन्हीं बिंदु को से हम क्या ज्ञात करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने वाले हैं। तो हमें किसी ना किसी को, तो इसको मान लिया मैंने x1, ठीक है, इसको मैंने x1 मान लिया है, इसको मैंने y1 मान लिया है। ठीक है, इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम x3 मान लेते हैं मान लो, और इसको y3 मान लेते हैं, और इसको हम x2 मान लेते हैं, इसको y2 मानेंगे। ठीक है, हो सकता है आप इसको x1 y1 मान लें, हो सकता है आप इसको मान लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। चाहे आप x1 y1 इसको मान लें, चाहे आप इसको मान लें।
ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपका आंसर पर कोई असर नहीं दिखेगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी आप परेशान ना हो, उस पर आपको कोई असर नहीं दिखने वाला है। ये समझ में आई बात? ठीक है, अब देखो, अब हमारा वही सूत्र रखेंगे, हमारा जो फार्मूला था उसे हम लिखते हैं यहाँ पर, क्या लिखेंगे, फार्मूले को हम लिखेंगे यहाँ पर, क्या है हमारा फार्मूला, तो कुछ ऐसे फार्मूला हमारा था, 1/2 ब्रैकेट में क्या था, 12 23 31, 12 23 31, क्या लिखेंगे, 12 प्लस 23 प्लस 31, यही था, ब्रैकेट बंद था, फिर माइनस का चिन्ह था। अब दूसरा ब्रैकेट हम यहाँ लगा लेते हैं। ठीक है, अब इसमें हम पहले लिख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या है, x आएगा y आएगा, x आएगा y आएगा, x आएगा y आएगा, हो गया। अब यहाँ पर माइनस लगा था, अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद फिर वही 12 23 31, तो 12 प्लस 23 प्लस 31। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले x लिए थे, यहाँ पर हम y लेंगे, y x लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, 12 23 31 के तरीके से हमारा ये पूरा फार्मूला बन गया, ये पूरा का पूरा फार्मूला हमारा बन गया। इस तरीके से आप फार्मूला बना सकते हो, इसी तरीके से आप फार्मूला बना सकते हो। अब क्या करना है, इसके मान रखने हैं बस, 1/2 तो ही ऐसे आ जाएगा, 1/2 जो है HT आ जाएगा। अब इस 1/2 जो आया है, अब इसके अंदर हम x1 की वैल्यू रखेंगे। x1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखो, x1 की वैल्यू क्या दी गई थी, यहाँ पर x1 की वैल्यू क्या है, 1 है, ये लिखते रहे ना आप लोग लिखते रहे ना इसको, x1 की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, अब उसके बाद गुणा लग जाएगा, गुणा का चिन्ह आ जाएगा, y2 की वैल्यू कितनी है, 4 है, y2 की वैल्यू 4 है, यहाँ पर 4 लिख देंगे, प्लस में x2 की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 लिख देंगे, गुणे, अब ये क्या है, y3 की वैल्यू 6 है, y3 की वैल्यू 6 है, वो कर दिए, प्लस अब x3 वैल्यू कितनी है, x3 ये रहा 5, तो ये 5 आ जाएगा, गुणे y1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, y1 की वैल्यू 3 है, ये लिख दिए, ब्रैकेट बंद, माइनस, अब यहाँ पर जो नीचे वाला है y1 की वैल्यू कितनी दी गई है, y1 की वैल्यू, तो y1 की वैल्यू 3 दी गई है, 3 लिख देंगे, गुणे x2 की वैल्यू कितनी दी गई है, x2 की 2 दी गई है। ठीक है, प्लस कर देंगे, उसके बाद y2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 4, और x3 की वैल्यू कितनी है, 5 लिख देंगे, फिर यहीं पर प्लस, अब देखो y3 की वैल्यू 6 है, 6 आ गई, गुणे, और x1 की वैल्यू कितनी है, 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसे हमारा कंप्लीट हुआ, कुछ ऐसे हमारा कंप्लीट हो जाएगा, कुछ ऐसे हमारा ये कंप्लीट हुआ। अब इसको करो आगे। अरुण जी, आपका आंसर गलत आ रहा है, आप एक बार फिर से चेक कर लें। अब देखो, अब इसमें करेंगे तो इसका जब गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब देखो, इसका जब गुणा करेंगे आपस में, इसका तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा, 4 आ गया, प्लस 6 दूनी 12 हो जाएगा, प्लस 5 तिया 15 हो जाएगा, कितना, 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। ठीक है भैया, माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस 4 पंचे 20 हो जाएगा, प्लस 6 कम 6 हो जाएगा, हुआ। चलो आगे देखते हैं, 1/2, इन सबको जोड़ो, कितना आएगा, 4 12 16, और 16 और 15 31 हो जाएगा, यानी 31 जिसे बोलते हो ना, माइनस कितना आएगा, माइनस आएगा, माइनस यहाँ से जोड़ो तो 6 और 20 कितना होगा, 6 और 20 कितना हो जाएगा, 26, और 26 और 6 कितना हो जाएगा, 32, कितना, 32 हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो, ऐसा आपको दिख रहा है, आगे चलो, आगे स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप देखते हैं। तो 1/2 और ये 31, अब 31 माइनस 32 कर देंगे, ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, ये गुणे का मतलब इसका जो है ना, गुणे ही रहता है। आगे देखो, अब इसमें से ये माइनस होगा, कहने मतलब क्या, 31 में से 32 माइनस करोगे
कितना बचेगा, तो माइनस का 1 बचेगा, कितना 1/2 इंटू माइनस का 1 बचेगा, बचेगा 1। आगे देखो, आगे आओगे तो कितना बचेगा, तो इसकी जब गुणा होगी तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। लेकिन आपको एक लाइन मैंने लिखाई थी कि कभी भी क्षेत्रफल जो होता है वो माइनस में नहीं आता है, उसको हमेशा प्लस में ही लिखते हैं। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 1/2 इकाई लिखेंगे, इकाई, ठीक है, इकाई। ऐसे हमारा आंसर ये आएगा। हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर ये निकल के आएगा। जो बच्चा पहले एक आंसर दे रहा था, प्लीज आपका गलत आंसर है 19/2, ठीक है। आपने कहीं जोड़ घटाने में गलती की है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कहाँ पर आपकी गलती हुई होगी। आप एक बार चेक कर लें आपकी गलती कहाँ पर हुई है, ठीक है। हाँ, 1/2 इकाई आएगी, सत्यप्रकाश ने आंसर दिया है, वेरी गुड। तो कुछ ऐसे इस प्रकार से आपको इसे सॉल्व करना है, कुछ इस प्रकार से आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आ गई बात समझ में, बोलो, बात आई कुछ समझ में आपके, चलो ठीक है, 100% क्लियर, वेरी गुड। अब चलते भैया कोई दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। ये प्रश्न समझ में आ गया आपको, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का यही तरीका, यही फार्मूला, इसी से करना है आपको। अब प्रैक्टिस आपको करनी है, लगातार प्रैक्टिस आपको करनी होगी। हाँ, इसलिए इसमें बहुत बेसिक ही गलती होंगी, चाहे वो आपसे हो, हमसे भी गलती हो जाती है बेसिक। बहुत जोड़ घटाने में कभी ऊपर नीचे हो जाएगा, पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो बस इतना ही है, बहुत केयरफुली तरीके से करना पड़ेगा बस, ठीक है। चलो अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। अब हम लोग दूसरा प्रश्न एक देख लेते हैं, कैसे हमारा दूसरा प्रश्न करना है। अब समझो, अब एक प्रश्न हम ऐसे कर लेते हैं, जैसे कि अगर आपसे कहे कि 3 बिंदु दिए गए हैं, कितने, 3 बिंदु दिए गए हैं, कितने, 3 बिंदु दिए गए हों, ठीक है। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि कहे कि यदि, ये क्वेश्चन समझना आराम से क्वेश्चन आप लोग समझते जाना। यदि 3 बिंदु यदि 3 बिंदु a, 1, 1, -1 और 11, 4 संरेख है। क्या, संरेख का मतलब होता है समरेख, ठीक है, समरेख है, ठीक है। तो a का मान ज्ञात कीजिए, a का मान ज्ञात कीजिए। तो कुछ ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। अब देखो क्या बोला है कि ये क्या है, समरेख है, और a की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। ये जो a दिया गया ना, a, अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए, जब भी भैया क्या कहेगा, जब भी कहेगा समरेख है, जब भी कोई कहेगा त्रिभुज क्या है, समरेख है, तो उसका क्षेत्रफल हमेशा 0 ही होगा। कितना होगा, 0 होगा। इस बात को आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। जब समरेख कहा जाएगा तो उसके जो है, तो क्या होगा, तब जाकर उसका क्षेत्रफल जो है वो 0 होगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखो, तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे भैया, हमारा a दिया गया है, (1), एक ये दिया गया है, फिर एक 1, -1 दिया गया है, और एक जो हमारा 11, 4 दिया गया है, ठीक है। यही हमारे बिंदु दिए गए हैं। हम इसको क्या मानेंगे भैया, इसको x1 मान लेते हैं, और इसको हम y1 मान लेते हैं, y1। ये हमारा क्या हो जाएगा, x2, ये हमारा y2, ये हमारा x3, ये हमारा y3। ये हो सकता है, ये तो हो सकता है ना। अब दिए गए बिंदु क्या लिखेंगे, इसीलिए चूंकि यहाँ लिखेंगे, चूंकि दिए गए बिंदु समरेख हैं, ठीक है। इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा। अब देखो,
अब हमारा जो फार्मूला बनेगा क्या बन जाएगा, अब हमारा जो सूत्र आएगा वो क्या बन के आएगा, सूत्र बराबर क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है 1/2 ऐसे करो, इधर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट xy2 प्लस x2y3। अब फार्मूला तो आपको याद है, बार बार बताने की जरूरत आपको है नहीं, ठीक है, मैं इसको बार बार ऐसे ले दे रहा हूँ स्पीड में, ऐसे माइनस करके यहाँ पर, फिर आपका y1 y2 प्लस y2 x3 प्लस y1 y3 x1, ठीक है, ये फार्मूला था, ये कुछ फार्मूला था ना, ऐसे ऐसे हमारा फार्मूला था। अब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हमें ज्ञात करना होता है, और उससे हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज क्षेत्रफल को हम क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, क्या 0। अब हमारा ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 बराबर 1/2 आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x1 की वैल्यू रखेंगे, क्या x1 की वैल्यू रख देंगे। अब x1 की वैल्यू क्या है, अब ये आपको याद होना चाहिए x1 की वैल्यू क्या है। अब जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है x1 की वैल्यू, ये x1 की वैल्यू है a, तो ये आप नोट डाउन कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो मैं दूसरे पेज पे कर देता हूँ ताकि आपको दिखाता भी रहूँगा, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अब ये आपको दिख रहा है, ये आपको वैल्यू दिख रही है, ये आपको वैल्यू दिख रही होगी। अब हम दूसरे पेज पर एक हम कर लेते हैं हल। चलो अब हम इस पेज पे हल करते जा रहेंगे और आप जो इससे वैल्यू देखते रहिएगा, ठीक है। चलो दिख रही है क्लियर। चलो अब देखो, अब यहाँ पर वही फार्मूला क्या है, अब फार्मूला जो है आपका लिखा था वही वाला फार्मूला में यहाँ पर लिखते जाना 0 1/2। अब x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू हमारे पास a है, इंटू y2 की वैल्यू क्या है, y2 की -1 है, y2 की -1, ठीक है। अब ये फार्मूले में मैं लिख रहा हूँ, अब फार्मूला आपको याद होना चाहिए बस, प्लस अब क्या आएगा x2 आएगा, x2 का कितना है 1, और उसके बाद y3 हमारा 4 है, फिर प्लस अब क्या आएगा, इसके बाद हमारा x3 हमारा 11 है, इंटू हमारा y1 1 है, ठीक है। तो कुछ ऐसे बनेगा, फिर माइनस का चिन्ह आ जाएगा। दूसरा मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि पेज छोटा है ना इसलिए, बाकी एक सीध में अगर लंबा पेज रहता तो एक ही सीध में कर लेते हैं। चलो अब देखो, अब क्या आएगा, अब हमारा y1 आएगा, y1 का कितना है 1, इंटू x2 कितना दिया गया है 1, ठीक है। इसके बाद प्लस अब क्या आएगा, अब हमारा हो जाएगा y2 कितना दिया -1, तो -1 को हम ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है, इंटू x3 कितना है 11, तो 11 हो जाएगा हमारा कितना 11, फिर प्लस अब क्या आएगा आगे y3 कितना दिएगा 4, इंटू y1 कितना है, y1 हमारा है 1 यानी कि सॉरी हाँ x1 आएगा, x1 यानी कि a, ठीक है। ऐसे कुछ ऐसे हमें बनेगा, कुछ ऐसा आपका डाटा इसमें पुटिंग होगा, इस प्रकार से डाटा इसमें पुट होगा। ये डाटा आपको समझ में आ गया कैसे पुट हुआ है बस, ठीक है, कुछ ऐसे ही इसमें पुटिंग होगी। अब देखो आगे 0 बराबर 1/2, तो ये आ जाएगा -a प्लस 4 प्लस 11, ठीक है, -1। अब देखो ये जो क्या होगा, इसमें जब गुणा होगा तो माइनस का 11 आ जाएगा, माइनस का 11 आएगा तो ये वाला जो है चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो माइनस का 11 आ जाएगा, माइनस का 11 इसमें आ जाएगा, ठीक है। माइनस का क्या आएगा, इसकी जो गुणा होगी तो माइनस का 11 हो जाएगा इसमें, ठीक है। प्लस का 4a, प्लस का क्या आएगा 4a आ जाएगा, प्लस का 4a, ठीक है। ऐसे प्लस का 4a आ गया। अब डाटा पुट हो गया आपका। चलो हाँ ठीक है, आगे देखो, अब आगे देखते हैं, आगे यही इसी प्रकार से 0 बराबर 1/2, अब माइनस का a, अब इसको प्लस करोगे 4a कितना होगा 15 हो जाएगा, माइनस अब -10 में से -11 में से 1 जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा, माइनस का 10 बचेगा, प्लस 4a यही बचेगा। आगे देखते हैं अब क्या होगा, 0 बराबर 1/2। मैं एक एक स्टेप को लेकर चला हूं ताकि आपको समझा दूं, बाकी इसको बहुत ही शॉर्ट में भी कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट में गलती होने के चांसेस
ज़्यादा रहेंगे। स्टेप बाय स्टेप करना तो जल्दी अच्छा रहेगा, इसके नंबर भी मिलते हैं ज़्यादा करने से फायदे हैं। अब देखो -a+15 कर लेंगे, माइनस ये वाला जब अंदर जाएगा तो क्या होगा, ये माइनस जब इसको जाएगा तो प्लस कर देगा यहाँ पर, तो 10 आ जाएगा। इसको क्या करेगा, माइनस कर देगा, तो कुछ ऐसी सीन दिखेगी, कुछ ऐसा सीन आपको दिखेगा। इसके आगे 0 1/2 बराबर 3, 1/2 0 बराबर 1/2। अब यहाँ पर क्या होगा, माइनस और ये माइनस, -a -4a, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही आएगा, तो 5a हो जाएगा। और ये प्लस प्लस कितने बन जाएंगे, तो भैया 25 बन जाएंगे, 25। तो कुछ ऐसा हो जाएगा, हुआ कि नहीं। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट क्या है, 0 बराबर 1/2। अब यहाँ पर क्या होगा तुम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको समझो। अब माइनस का इसको इंटू माइनस का 5a+2 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात यहाँ तो ये सीखनी है आपको कि अब यहाँ पर हम कैंची गुणा करेंगे, क्या कैंची गुणा करेंगे, कौन सा गुणा, कैंची गुणा करेंगे। अब इसको यहाँ गुणा करेंगे, इसको यहाँ ऐसे कर लो, ठीक है। तो ये इधर आएगा 0 हो जाएगा, फिर 0 × 2 होगा, इधर क्या होगा, इधर -5a और +25, यही तो होगा, ठीक है, यही आएगा। तो ये तो हो जाएगा 0 ही, ये तो 0 हो जाएगा, बराबर -5a + 25, ठीक है। अब देखो, अब जो -5 है इसको इधर भेजेंगे, तो इधर आ जाएगा 5a बराबर 25, ठीक है। अब a बराबर क्या करेंगे, 25/5 भेज देंगे, तो इसको काटेंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि a बराबर 5 हमारा आंसर आया है, a बराबर 5 हमारा आंसर निकल के आएगा। तो जल्दी से आप लोग बता दो कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये पूरा पेपर जो बताया मैंने आपको, जब संरेख बोलेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा 0 लेना है, क्या लेना है, हमेशा हमेशा ही आपको 0 लेना है, ठीक है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट इसमें है, बाकी वही फार्मूला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताओ जल्दी से। अब एक बार आप लोग थम्स अप कर दे, स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश की है, ताकि हर एक बच्चे को समझ में आ जाने चाहिए, हर एक चीज़ें कहीं पर गलती नहीं होनी चाहिए। एक एक स्टेप, बिल्कुल एक एक स्टेप बड़ी शिद्दत से आपका कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। चलो बताओ, समझ में आई बात। जब भी आपसे पूछे संरेख है तो आप क्या करोगे, तो कुछ इसी प्रकार से आपको करना है, कुछ इसी प्रकार से आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बात समझ में, कुछ इसी प्रकार से आपको इसको करना है, ठीक है। बिंदु दिखा दें, बिंदु ये रहे, बिंदु आपके ये रहे बिंदु, ये भैया इसकी बिंदु थी, ठीक है। ये निर्देशांक बिंदुआ थी इसकी, ये निर्देशांक इसकी बिंदु थी, ये वाली ये बिंदु थी, इन्हीं का मान मैं जो है फार्मूले में रख के किया हूं, ठीक है। तो a की वैल्यू आ गई 5। अगर आपसे कहते क्वेश्चन यहीं पर प्रश्न और भी बना सकते हैं, मतलब लैंग्वेज चेंज करके, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, यही सब कुछ रहेगा, बस आपसे घुमा के पूछ सकता है कि सिद्ध कीजिए इस त्रिभुज के द्वारा बना हुआ त्रिभुज, इन बिंदुओं के द्वारा बना हुआ त्रिभुज एक संरेख होगा। अब भैया सिद्ध करना है, सिंपल वही फार्मूला लगाओ, अगर 0 आ जाता क्षेत्रफल तो यानी कि समरेख, अगर 0 नहीं आता है तो समरेख नहीं है। तो ऐसे भी कर सकते हो, क्वेश्चन को ऐसे भी पूछेगा आपसे, आप कर लोगे। बस आपको ये लाइन याद रहे कि संरेख मतलब कि क्षेत्रफल शून्य, ठीक है। तो कुछ ऐसे ही आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो, अब एक प्रश्न में आपको और देता हूं, एक प्रश्न में आपको और देता हूं, ये वाला प्रश्न करना है आपको, क्या है, ये वाला प्रश्न आपको करना है, ठीक है। ये जो प्रश्न है ये आपको करना है, जल्दी से बताओ ये प्रश्न कैसे होगा। अच्छा, y1 और y2 का मान गलत किया है, ऐसा कुछ, चलो देखते भैया किसका गलत किया हमने। y1, एक मिनट, y1 y2 का मान, y1 y2, y1 का 1 है, y2 का -1 है। तो फार्मूले में अगर हम देखें तो फार्मूले में आपका y1 y2 कहाँ पर आएगा, तो y1 हमारा कहाँ आएगा, y1 आएगा यहाँ पर, तो y1 का मान तो सही है,
तो y2 का मान कहाँ आएगा, y2 का मान हमारा आएगा y2 का आएगा y2, ये रहा y2 का मान। सही तो है परवीन? ये देखो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला तो यही होता है 1/2। फार्मूला लिख रहा हूँ, फार्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि बहुत बारीक चीज़ें हैं, हो सकता है गलती मुझसे भी हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट देखो यहाँ पर देखो x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1, ठीक है, ये फार्मूला है। माइनस दूसरा क्या है, y1 x2 प्लस y2 x3, ठीक है, प्लस y3 x1, ये फार्मूला है। अब इस फार्मूले में रखो, परवीन के अलावा और किसी को लग रहा है कहीं पर गलती है? देखो अब देखो यहाँ पर बाबू देखो, अब यहाँ पर आपने कहा है y1 y2 की वैल्यू, तो y1 कहाँ है, y1 इसमें कहाँ है y1, तो y1 ये रहा, तो y1 की वैल्यू कहाँ रखी जाएगी, यानी यहाँ रखी जाएगी। तो y1 की वैल्यू क्या दी गई है, 1 दी गई, तो यहाँ पर रखी हुई है, बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। y2 की वैल्यू की बात करें तो y2 की वैल्यू आपको कहाँ रखनी है, यहाँ पर y2 की वैल्यू रखनी है, ये देखो y2, ये y2 की वैल्यू रखनी है इसमें। तो y2 की वैल्यू कितनी है, -1, तो -1 मैंने लिखी है। और इसमें देखो, इसमें y1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, यहाँ पर भी लिखी है मैंने 1। और इसमें देखो y2 की वैल्यू, y2 की वैल्यू -1, तो -1 यहाँ पर भी मैंने लिखी है, ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रवीण जी आप एक बार फिर से चेक कर लें अपना, ठीक है, मान बिल्कुल सही रखे हुए हैं, मान बिल्कुल सही रखे हुए हैं, गलत नहीं है। चलो और कोई प्रश्न आपका, और कोई समस्या परेशानी बताओ जल्दी से, और कोई समस्या परेशानी हो तो बताइए जल्दी से, ठीक है, वरना मैं आपको होमवर्क का आपको जो होमवर्क है वो आपका होमवर्क वाला प्रश्न मैं आपको बता दूं, वो वाला आप करके लाइएगा और बताइएगा कैसा होता है आपका, क्योंकि होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है। होमवर्क वाला प्रश्न आपको करना है, मैं आपको ये दे रहा हूँ होमवर्क वाला प्रश्न। तो आया हुआ प्रश्न है, आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ पूछा गया प्रश्न है, इसको आपको करके लाना है, ठीक है। कुछ इसके देखो, ये आपका है बिंदु a, BC, B, C प्लस a और x, a प्लस b समरेख है, तो x का मान ज्ञात करिए। इसमें x1 इसको मानेंगे, y1 x2 y2 x3 y3, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब इन्हीं बिंदुओं को यूज करके फार्मूले में रखकर बस सॉल्व करना है, बस इसमें गलती कहाँ नहीं होनी चाहिए, सॉल्व करने में गलती नहीं होनी चाहिए, बाकी आपका सेम टू सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन है, सेम टू सेम उसी प्रकार पर उसी आधार पर प्रश्न है, बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। आई बात समझ में, जल्दी से, इतनी बात समझ में आ गई आपके, बोलो। ठीक है, थैंक यू सो मच।